former Haryana Deputy Chief Minister and JJP candidate from the Uchna Kalan Assembly seat, Dushyant Chautala, will file his nomination shortly. And ahead of his nomination, he said that the JJP and the Azad Samaj Party will give a young government to Haryana, and he opined that there will be a hung assembly and the JJP will play an important role in forming the government. Dushyant Chautala is contesting from Uchna Kalyan Assembly constituency in the Jind district. The JJP party has announced their first list of 19 candidates for the assembly polls. Let's in fact listen in to what Chautala had said. देखो, आज शुभ आरंभ श्री गणेश है और ये हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आज़ाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी रखेगी। देखिए, होता है नहीं होता, समीकरण तो उसके बाद बढ़ेंगे और 12 तारीख के बाद ही क्लियर परिस्थिति आएगी कौन मैदान में है, कौन मैदान से बाहर है। देखो, पूरी रणनीति है। आज नॉमिनेशन शुरू हुए हैं और श्री गणेश भी उचाना की धरा से है और जीतेंगे उचाना तो जीतेंगे हरियाणा। चलो, सबके अधिकार है, मैदान सबके लिए खुला है। जो आएगा उसको शुभकामनाएं और मजबूती से लड़ेंगे। मैं तो मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और चाबी ही ताला खोलेगी। All right, Dushyant Chautala saying that there will be a hung assembly in Haryana. Sanjay Sharma, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Sanjay, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि हरियाणा में हंग असेंबली होगी और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सरकार को चुनने में और अगले 5 साल तक राज करने में उनका जो योगदान है वो कहीं नहीं जा रहा। हरियाणा की जो असेंबली सीटें 90 सीटें हैं हरियाणा में, छोटा स्टेट है, तो यहाँ पर लगभग हर बार वही दिक्कत आती है कि यहाँ पर किसी सरकार को, किसी भी एक पार्टी को, किसी एक दल को बहुमत मिलने में काफी दिक्कत आती है। बहुत कम समय ऐसा हो पाया है कि किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली है। तो मेजोरिटी नहीं मिलने की स्थिति में तीसरी पार्टी जो जैसे जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसको मौका मिल सकता। अगर उसके कुछ किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ विधायक कुछ संख्याओं की कमी पड़ती है तो जेजेपी उस कमी को पूरा कर सकती है। चाहे वो कांग्रेस के साथ जाने की बात हो, चाहे फिर बीजेपी के साथ जाने की बात हो। हमने देखा था पिछली बार बीजेपी सरकार बनाने में सफल इसीलिए हो पाई थी क्योंकि जेजेपी को उसको साथ देना पड़ा था। बीजेपी के अपने दम पर नंबर नहीं जुटा पाई थी बीजेपी। जेजेपी के साथ आने के बाद में सरकार बनाने में कामयाब हुई। सरकार बनने के बाद बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए कुछ विधायकों को जेजेपी से तोड़ करके अपने पाले में लेकर के आई। तो जेजेपी को भरोसा ऐसी बात का है कि दोनों ही दलों में कड़ा मुकाबला होगा कांग्रेस बीजेपी में, और दोनों ही दल हाफ मार्क्स यानी 45-46 के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 45-46 सीटें अगर दोनों पार्टी जीतने में कामयाब नहीं होती तो ऐसी स्थिति में जेजेपी को मौका मिलेगा। जेजेपी जिसके साथ जाएगी सरकार उसकी बनेगी, क्योंकि जेजेपी को लगता है कि उसके 5 से 10 विधायक हो सकता है, उसके ज्यादा भी विधायक चुनाव जीत करके आए। और दूसरी पार्टी जिसको सरकार बनाने में नंबर की कमी लगती है, संख्या में कमी आती है, उसकी वो कमी फिर जेजेपी पूरी कर सकती है। इसलिए जेजेपी को पूरा विश्वास है कि वो सरकार उसी की बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.